नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं सतीश तिवारी एक बार फिर से नए पॉडकास्ट के साथ में एयर न्यूज़ की स्टूडियो से। और आज जो हम इस चर्चा करने वाले हैं विषय होगा मोटिवेशन का, लाइफ़स्टाइल का होगा। और मेरे साथ इसी सिलसिले में ब्यूटी क्वीन जिसको कहा जाता है दिल्ली में, और दिल्ली में बैठी हुई हैं सैवी कालरा जी, जो कि बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के साथ में उठती बैठती हैं और बड़े-बड़े मंचों पे जाती हैं, अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफ़स्टाइल को शेयर करती हैं और खुश रहने का एक ज़रिया जो इन्होंने ढूँढ रखा है। ज़ाहिर-सी बात है, आप इनके चेहरे को देख के बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आज के ज़माने में खुश रहना कितना मुश्किल है। लेकिन शैवी कालरा जब निकलती हैं तो मुझे लगता है कि उनके साथ लोगों का एक जमावड़ा होता है, एक हुजूम होता है। और आज हम सभी भाग्यशाली हैं जो हमारे स्टूडियो में आप पधारी हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा मिसेस शैवी कालरा। थैंक यू। जी, मैं जानना चाहूँगा कि बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं? और दिल्ली में कब प्रवेश किया आपने? कब एंट्री हुई आपकी दिल्ली में? और दिल्ली में रह के आप जो है किस तरीके से अपने सफ़र को चलाती रही हैं और सुंदरता का राज क्या है जो इतनी चमक आपके चेहरे पे है? मैं तो मेरी जन्म प्लेस जो है वो तो है अजमेर, जी। लेकिन मैं 1-2 साल की थी तो मेरी मदर मेरे को दिल्ली ले आई थी, पुरानी दिल्ली। हुँ, फिर वहीं से मेरा जो है ना ज़िंदगी शुरू हुई। लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ़ में, पूरी ज़िंदगी में मेरा बचपन से एक सपना होता था कि मैं एक टीवी आर्टिस्ट बनूँ, फ़िल्म ओह! लाइन में जाऊँ, जी। न्यूज़ पढ़ूँ, हुँ, लेकिन वो मेरा सफ़र पूरा नहीं हुआ। हुँ, और मेरे ज़िंदगी में बड़ी सारी कठिनाइयाँ आई बचपन से लेकर अब हुँ, तक, जी, टिल डेट। जी, लेकिन मैंने ना उन परेशानियों में बहुत कुछ पाया, जी। खोया ज़्यादा पाया कम। हुँ, लेकिन जैसे आदमी हुँ, सोने को जितना हम उसको अग्नि में तपाते हैं ना, हुँ, तो उतना निखरता है। हुँ, तो मेरी खूबसूरती का और मेरा जो मैं आज 70 इयर्स की हूँ, हुँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही कठिनाई से गुज़रते हैं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी। आज भी नहीं माना मैंने। जी, तो मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी बड़ी हाई प्रोफ़ाइल में हैं हुँ, और मैं खुद भी इस एज में भी ना, मैं लोगों को बहुत मोटिवेट करती हूँ क्योंकि मैंने ऐसे दिन गुज़ारे हैं। हुँ, मुझे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को खुद मोटिवेट किया है। तो जी, आज जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, उनके लिए मैं एक उनको मैं अपनी जब जर्नी सुनाती हूँ, हुँ। तो मोटिवेट उनको दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हमारी जितनी महिलाएँ हैं, जितनी भी आप देखते होंगे कि स्ट्रगलर हैं इस फ़ील्ड में, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री में हों, सीरियल में हों या फिर आप अपने जॉब पीरियड में भी काम करें, तो डिप्रेशन के शिकार होती जाती हैं। चाहे छोटी-छोटी लड़कियाँ हों, आप देख लीजिए, चाहे वो एक यंगर जो लेडीज़ हैं, जो मैरिड पर्सन भी हैं, वो बड़ा डिप्रेशन में रहती हैं। लेकिन मैंने देखा है, कई प्रोग्राम में मैंने देखा है मिसेज़ सैदी कालरा जी को, जो कि जाती हैं तो मंच पे लोगों का हुजूम लग जाता है। उनके साथ बैठने को लोग सोचते हैं कि मैं एक बार हाथ टच कर लूँ या फिर बातें कर लूँ, कुछ एनर्जी हमें मिल जाए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जिस तरीके से बताया कि इन्होंने कभी थकान महसूस नहीं है। आपकी एज जैसा आपने बताया 70 70 इयर्स। 70 ईयर की एज में आप देख सकते हैं कि ये चल करके वहाँ से आई और उसके बाद जीने से चढ़ के हमारे स्टूडियो में बैठी और आते ही एक ठहाका लगाई बड़ी ज़ोर से और हम लोग एनर्जी से भरपूर हो गए। क्योंकि क्या होता है, दिन भर काम करता है कोई व्यक्ति तो कहीं न कहीं थकान सी महसूस होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति विशेष जब हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं और अपनी बातों को शेयर करते हैं, उस टाइम पे मुझे लगता है कि मेरी एज अगर 25 साल, 30 साल है, तो कहीं न कहीं 70 साल का जो एक व्यक्ति है, एक जो एक महिला है हमारे बीच में और वो अगर एनर्जी से भरी हुई हैं, तो हमें क्यों नहीं रहना चाहिए? तो उसी का आज हम राज जानेंगे कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो हमारी अ, छोटी-छोटी बच्चे जाते हैं काम करने के लिए और वो थक के शाम को आते हैं, सो जाते हैं, कहीं न कहीं कार्य करने काम करने का मन नहीं होता, तो कारण क्या है? उसी सिलसिले में हम आज मिसेज़ सेवी से बात करेंगे और जानना चाहूँगी कि मैम अभी तक का सफ़र आपका जो रहा है, फ़िल्म इंडस्ट्री को तो नहीं ले पाई, लेकिन आज जो स्टेज पे आप जाती हैं, आपके साथ लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोशिश करते हैं कि मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ आपके साथ में, आपका हाथ पकड़ के चलूँ या फिर आपसे कुछ वो ज्ञान लें कि अपनी लाइफ़स्टाइल को कैसे रख सकते हैं। तो क्या कारण क्या है इसका? कैसे आप इस फ़ील्ड में मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई? मैं इस फ़ील्ड में इसलिए पॉपुलर हुई हूँ क्योंकि मैं तो एक मेरे को किसी से पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी सेवा करती हूँ, जी, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे वो मातृ छाया हो जी, या जैसे आज मैं यहाँ पे आई हूँ, हुँ, सतीश जी तिवारी के साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा है हुँ, और ये मेरे को मिले थे और मेरे को इन्होंने जो मौका दिया, जो प्लेटफ़ॉर्म दिया, ये सपना मेरा बचपन से था। जी, लेकिन इनके थ्रू मेरा सपना आज पूरा हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इन लोगों की। ये जितनी भी टीम है ना, बहुत ही फैंटास्टिक टीम है जी, और मैं जो है मैं आपको बताऊँगी जो मेरी जर्नी थी ना कठिनाई से भरी तो थी।
लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो सरोज ठाकुर जी से मुलाकात कैसे हुई? मतलब आपका जो सफर रहा है, क्योंकि वो भी एक बेस्ट पर्सन है और साथ में आपसे मिलना बड़ा कठिन होता है दिल्ली की इस भाग-दौड़ की सफर में। तो उनसे मुलाकात कैसे हुई और आप मतलब कैसे स्टूडियो तक पहुँचे? मैं सरोज ठाकुर जी से एक सिलसिले में मिल गई थी। इनका इंडियन बिजनेस लीग प्रोग्राम था और जी। मैं वहाँ पे इनवाइटेड थी जी। और मेरे को वहाँ पे इनसे मिलकर इतना अच्छा लगा, मुझे लग रहा था कि मेरा सपना साकार हो जाएगा। जी। फिर मेरे ना 2-4 फ्रेंडली ग्रुप है, हुँ। जिसमें मतलब हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं, उनमें से नंबर 1 पे सतीश ठाकुर जी हैं। सरोज ठाकुर जी। सरोज ठाकुर जी। 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 ये देखिए इनका नाम भी मुँह पे आ जाता है क्योंकि देखो आज इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, हुँ। लेकिन सरोज के कारण ही ये मेरे को मिली है। जी। अगर सरोज ठाकुर जी नहीं आए होते, हुँ। मेरे को नहीं बुलाया होता बिज़नेस मीटिंग में, शायद मैं यहाँ बैठी भी नहीं होती। जी। तो कुदरत है जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ जी। और आप सोचो कि मेरे को सब आसानी से मिली है, नहीं। हुँ। मेरे को कोई विरासत में चीज़ें नहीं मिली, हुँ। ये रिश्ते और नाते, हुँ। ये हमने कमाए हैं और हुँ। आज इस बलबूते पे मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं इनके साथ ना आगे तक जाऊँ, जहाँ तक हो सके मैं इनको कभी मरते दम तक इनके साथ रहूँगी। जी। और आज जो मेरा ये जो जर्नी चल रही है ना आज, रियली आई फील सो हैप्पी। ये सारे बंदे जितने भी हैं ना, सारे बहुत ही अव्वल है, बहुत ही अच्छे हैं। इतनी मेरे को रिगार्ड करते हैं और मैं इनको अपने दिल से बहुत प्यार करती हूँ। यंगस्टर के लिए यही कहना चाहूँगी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हुँ। और अगर आपने अगर कमाना है ना, तो पहले तो रिश्ते कमाओ। जी। आजकल जो बच्चे हैं, बड़े बूढ़ों को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। हुँ। लेकिन हमें देखो, हमने मतलब 22 साल में मेरी शादी, बहुत कष्ट देखे हैं मैंने, हुँ। बहुत कष्ट देखे हैं, हुँ। पर मैंने अपने परिवार को कोई टूटने नहीं दिया। जी। आज मैं देखी हूँ आए दिन तलाक होते रहते हैं, उसमें ना अगर फीमेल की गलती है, हुँ। मैं तो 90% मानूँगी, 10% मेल की भी है। जी। आजकल जो फीमेल महिलाएँ हैं, हुँ। उनकी ज़रूरतें ज़रा ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। हुँ। वो अपने घर को ना इकट्ठा करके नहीं रखना चाहती। हुँ। वो अपना कंपेयर करती है जेंट्स से, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो महिला आयोग तो बना है। आपने बताया कि 90% गलती महिलाओं की होती है। पुरुष यस। जाए तो कहाँ जाए? पुरुष आयोग तो कोई बना नहीं, वो शिकायत करे तो किससे करे? एक पुरुष बेचारा जो होता है वो मारा-मारा फिरता है। अगर उसके खिलाफ झूठे भी कोई आरोप लग जाते हैं, तो विदाउट किसी इन्वेस्टिगेशन वो साबित कर दिया जाता है, नहीं आप आरोपी हो और आपको सज़ा मिलेगी। खैर उस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज आप 70 साल की एज में जो एनर्जी देख रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं मेरे ख्याल से अगर इस वीडियो को देखेंगे आपके अंदर एक एनर्जी का जो जनरेशन है, वो स्टार्ट हो जाएगा कि अगर मैम 70 साल की एज में ये सब कर रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, पूरे परिवार को चलाते हुए घर जाके शायद बताती हैं कि इनके हस्बैंड जो हैं वो इनकी बनाई ही रोटी खाते हैं। जब घर पे जाती हैं ये, तो खुद अपने हाथों से बनाती हैं। घर ही बहुत बड़ी बिज़नेसमैन हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं व्यक्ति को खुद करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप खुद अपने हाथों से अपना नाश्ता-पानी करती हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात, आई एम वेरी गुड कुक। जी। लेकिन जो महिला अपने हस्बैंड को खाना बना के नहीं दे सकती, हुँ। तो वो अपने परिवार को भी नहीं जोड़ सकती और मेरी खूबसूरती का राज यही है हुँ। कि मैं बहुत हम्बल रहती हूँ और हमेशा हँसती रहती हूँ और मैं डांस भी करती हूँ, मैं गाना भी गाती हूँ जी। और मैं पूरा दिन जी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसके काम आ सकूँ। उसमें पैसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पैसे जिस दिन तुम पैसे को प्यार करोगे ना, शायद तुम रिश्ते जो है ना वो गँवा बैठोगे। क्या बात! बहुत बड़ी बात मैम ने कही कि पैसे के पीछे मत भागो। आप अपनी हुनर जो है ना उसको लेकर के आप उसको निखारो और जिस दिन हुनर आपका निखर जाएगा, एक जो अच्छा रिलेशन आपका डेवलप हो जाएगा, पैसा अपने आप आएगा। आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा और दूर चला जाएगा, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी राय है ये। और यही एक ज़रिया है, यही एक जो है मैम का एक जो टेक्निक है और जो बोल सकते हैं कि इनका जो मोटिवेशन एक आइडियाज़ जो मन में चलता रहता है कि वो कभी भी अपने आप को खुश रखती हैं और खुशी बच्चे का हमेशा कोई साथ देता है। आप नाराज़ हैं, मुँह बना के बैठे हुए, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। दूसरा अगर हम जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा अभी तक का? मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट यही रहा, जब मैं इंडियन बिज़नेस लीग में सरोज ठाकुर जी से मिली थी। हुँ। पर यही है और इससे पहले मेरे को कोई चांस नहीं मिला था। जी। जैसे ही मैं सरोज ठाकुर जी के साथ जुड़ी हूँ हुँ। और तो मेरे को और अच्छे-अच्छे ऑफ़र आने लग गए। हुँ। जैसे कि हमारे सिंगर हैं हुँ। मिस्टर शंकर साहनी जी। और जो हसरतें सीरियल के हैं वो गाइज़ वो मेरे को फ़ोन करते हैं हुँ। और भी रिसेंटली मैं स्टार प्रोडक्शन हाउस से भी जुड़ी हूँ। जी। लेकिन यहाँ मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को सरोज ठाकुर जी की टीम और उनके साथ बहुत अच्छा लगता है।
और मैं चाहूंगी कि इनके साथ मैं बनी रहूं। जी। तो कहीं न कहीं देखिए आपका ये बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर जो नेचर है आपका, कहीं न कहीं वो लोगों को अट्रैक्ट करता है और एक हम लोग तो माँ के रूप में भी आपको देखते हैं, भले आपसे मज़ाक भी कर लेते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि मन को खुश करने के लिए इंसान को जब किसी से लगाव होता है तो वो हर रूप में देख लेता है कि जो मर्ज़ी बातें कर ले क्योंकि मन अगर आपका साफ है, दिल साफ है, तो कहीं न कहीं आपको मुझे लगता है कि कभी मैं जो भी सवाल करता हूँ, कई बार मज़ाक के रूप में बोल देता हूँ, बेटा के रूप में बोल देता हूँ और बड़ी सरलता से आप उसका जवाब दे देती हैं, तो मैं जब घर जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आज मैंने मेरी माँ तो यहाँ नहीं है, लेकिन माँ के रूप में किसी से मैंने बात की। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, सबसे पहले समझिए कि वो उनके अंदर क्या गुण थोड़ा-सा खुशी आप दे दीजिए और मुझे लगता है कि ऐसे लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं आपके ऊपर और अपनी जितनी खुशियाँ होती हैं, बाँटना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हर उस महिला को जो आज 30 साल, 40 साल में विवाह हो के जो चाहती है हमको अलग कर दो, हम तो ये काम नहीं करेंगे और आने वाले टाइम में आप देखते होंगे किसी के घुटने चेंज हो रहे हैं, किसी के कमर में दर्द हो कहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कारण यही सिर्फ़ आप जो है मानसिक रूप से परेशान हैं, अगर मानसिक रूप से आप दुरुस्त हो जाएँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कभी आपको पेन नहीं होगा, तकलीफ बिल्कुल। नहीं होगी, परिवार को लेके चलने में जो मज़ा है, वो कहीं पर कुछ ऐसी शांति मिलने वाली नहीं। दूसरी अगर बात करें एक महिला होने के नाते आपने सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया है कभी? बहुत टिल डेट। जी, क्या चुनौतियाँ आई आपकी लाइफ में जब आप जैसे हम बात कर रहे हैं थोड़ा-सा मैम को बहुत अच्छी इंग्लिश भी आती है, क्वालिफ़िकेशन क्या रही आपकी? मैं बीए पास, जी, 4 ईयर्स मैंने कैनरा बैंक में जॉब की है और उसके साथ-साथ मैंने उससे तो घर नहीं चलता था, परिवार नहीं चलता था, हुँ, खर्चे पानी ज़्यादा थे। जी, उसके साथ-साथ मैंने टी-शर्ट्स वगैरह जी, उनको बेचा, हुँ, टपरवेयर बेचा हुँ, और मैं घर का काम खुद करती थी, जी, पैसे बचाती थी। जी, बच्चों की ट्यूशन आपको हुँ, पता है एजुकेशन में बहुत पैसे लगते हैं हुँ, और उनको मैंने खूब पढ़ाई कराई जो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी 72 में। जी, तो मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन जो मैं नहीं कर पाई ना वो मैंने अपने बच्चों को एजुकेशन दी है। हुँ, आज वो एक बच्चा मेरा मीडिया में है, दूसरा मेरा रोबोटिक्स बिज़नेस कर रहा है जी, और लेकिन आज भी मैं उतनी मेहनत करती हूँ, मैं मेरे लिए अपने लिए टाइम नहीं होता लेकिन मैं ज़बरदस्ती निकालती हूँ टाइम और मेरी चेहरे का नूर जो है ना वो इसीलिए क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती हूँ। मेहनत बहुत करते खाती कम हूँ, हुँ, लेकिन मैं मेहनत बहुत करती हूँ। जी। लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ है। ब्लेसिंग साथ में क्या है कि नूर का जो जहाँ तक है जितना आप काम करती हैं, मुझे लगता है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, आप थोड़ा-सा आप मेडिटेशन करती हैं, योगा करती हैं। उसके बाद जैसा आपने बताया कि अ, आप टेरेस पे जाएँ या फिर पार्क में थोड़ा-सा वॉकिंग भी करती हैं आप यस, और वही आपका खूबसूरती का राज है और मैं चाहता हूँ कि आपका ये खूबसूरती आपकी बनी रहे और हमारे स्टूडियो में जितनी भी महिलाएँ बैठी हैं खास करके उनको भी एक टिप ज़रूर दीजिए आप ज़रूर। और दर्शकों को भी ये टिप मिले कि हमेशा वो अपनी खूबसूरती क्योंकि जब तक खूबसूरती बनी रहती है, ज़ाहिर-सी बात है लोग आपकी हर बात को सपोर्ट भी करते हैं और आपके साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस दिन आप कहीं बैठ रहे हैं, आपके चेहरे पे उदासी है, आप टेंशन में हैं, तो 2 दिन 4 दिन बाद वो सोचते हैं नहीं ये नेगेटिव पर्सन है, उसको नेगेटिव माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसे लोगों से सीख सकते हैं। दूसरा चुनौतियों की बात करते हैं कि जब आप धीरे-धीरे आप मार्केट से निकली, आपने क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आपने छोटा-मोटा काम किया, काम करने के बाद महिला होने के नाते आपको चुनौतियाँ क्या-क्या आई? उस एज में जब आप 18-20 साल की एज में शादी करके आई, उसके बाद बाहर निकलना पड़ा काम करने के लिए। क्या आज का जो ज़माना है, आज भी लड़कियों बहुत शिकायतें होती हैं कि नहीं मैं तो बाहर जाती हूँ, तो ये दिक्कतें आती हैं, लड़कों के साथ में ये दिक्कतें आती हैं। क्या उस टाइम पर भी ऐसा था? उस टाइम ज़रा ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कंप्रोमाइज़ किया, हमेशा मैंने ही किया। जी। इन-लॉज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन लड़की को ही करना पड़ता है, उसको हुँ, करना भी चाहिए। हुँ। क्योंकि अगर घर बसाना है तो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। किसके साथ पैसे कॉम्प्रोमाइज़ की किया आपने? अ, हस्बैंड के साथ अच्छा। अगर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती, हुँ, तो रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन नहीं, जब हम शादी करके आए तो हमको उसको निभाना है। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हुँ, हम एक सनातनी हैं, जी, हमको धर्म पूरा करना है, हम फॉरेन कंट्री में नहीं रहते। हुँ, तो जो हमारे मम्मी-पापा ने हमारे को ज्ञान दिया था, शिक्षा दी थी, हम उसी पे चल रहे हैं आज तक। जी, हाँ, लेकिन ठीक है, घर में उतार-चढ़ाव आते हैं तो लेकिन अ, झुकना तो लेडीज़ को ही पड़ता है, जी। इससे परिवार चलता है। बहुत सही बात कह रही हैं कि झुकना तो लेकिन ऐसा नहीं है, झुकना लेडीज़ को नहीं पड़ता है। दोनों में एक सामंजस्य, एक कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है कि कहीं न कहीं ये समझने की ज़रूरत होती है कि ये परिवार अगर किसी चीज़ के लिए बोल रहा है, तो कुछ न कुछ कारण है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता उसकी पत्नी या कोई भी पत्नी नहीं चाहती उसका जो हस्बैंड है, वो कभी भी कुछ गलतियाँ करे। हो जाती है गलतियाँ, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को बैठ के आपस में समझने की आवश्यकता होती है, तभी परिवार चलता है। जिस तरीके से आपने बताया कि 70 प्लस ऐज में और 18 साल की शादी में इट मीन्स कितने साल हो गए शादी को आपके? करीब 50 साल? मुझे तो लगा अभी कल ही शादी हुई है। देखिए, क्योंकि
मैंने उसको बड़ा लाइटली लिया, ठीक है कोई बात नहीं। जब तक लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे ना तो आप जिंदगी गुजार नहीं सकते। होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक देखिए पहले मेन चीज़ क्या है ना, आत्मा और मन जब आपका खुश रहता है, जैसा अभी आपने बताया कि मुझे तो लगा कल ही मेरी शादी हुई है। ये मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है, और जब एक वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुख में चल रहा हो, तो मुझे लगता है कि हम उड़ रहे हैं, धरती पे नहीं है। और मेन चीज़ क्या है कि सब कुछ बैलेंसिंग करते हुए, जैसे आपने बताया 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं, और मुझे तो अभी घर पे जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। कई बार शैवी जी ने बोला कि आप घर आइए, तो मुझे लगता है कि हम अपनी टीम के साथ भी घर जाएँगे और कुछ जरूर चर्चाएँ एक नए एपिसोड के साथ जरूर करेंगे। जरूर जरूर। क्या आपने अपने स्टडी टाइम पे या फिर जब आप आफ्टर मैरिज बाहर निकल के काम करें, क्या कुछ लड़के भी आपके पीछे आप हाँ, बहुत 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 थे? बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जी, जी। ऐसा सुनने को मिला। हुँ, हम अपने आप को बचाते-बचाते, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, हुँ, तो मैं सेल्फ मेड वूमन हूँ। जी, मेरे को पालने में किसी का कोई हाथ नहीं सिवाय भगवान के। जी। तो आप उ उस चीज़ का क्योंकि उस टाइम मीडिया भी नहीं थे, फ़ोन भी नहीं थे, तो उसका सामना कैसे करती थी मतलब? उसका सामना हम करते थे ना, क्योंकि हम बहुत तेज थे। जी। अब जैसे ऐसा कोई बोलता था, थप्पड़ मार दिया, हुँ, और किसी ने ज्यादा बदतमीजी की तो दूध वाला है तो उसका कैरियर ऐसे करके उसका दूध गिरा दिया। अब जी, बता, जी, बदन पे सितारे लपेटे, बता जाने तमन्ना किधर जा रही हूँ। जी, जा रही हूँ, जी, कॉलेज जा रही हूँ, हाँ। ओके कहाँ जा रही तो कहीं-कहीं ये गाने वो गाते थे लड़के पहले हूँ। आप, गाते थे, बिल्कुल गाते थे, वही आपको याद आया? बिल्कुल गाते थे। जी। तो अच्छा, जब आप शादी के टाइम पे क्या उस टाइम पे लव मैरिज चलता था या अरेंज मैरिज हुई आपकी? मेरी लव मैरिज। 70 प्लस मैं एज 80 हो में मेरी चुकी है। शादी हुई थी। जी, लव मैरिज। हमारी फैमिली में पहली बार शादी हुई मेरी लव जी। मैरिज, ससुराल में भी मायके में भी। तो कोई विरोध नहीं हुआ उस चीज़ का? नहीं, ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स बहुत गरीब थे, हुँ, तो मैं ये चाहती थी कि मैं खुद ही शादी करूँ ताकि दहेज ना देना पड़े। ओह! कहीं तो इसके लिए कहीं मुझे बहुत सारी बातें घर में सुननी पड़ती थी, तो कुछ नहीं लाई। हुँ, मैं कहा मेरे को मम्मी-पापा ने इतना पढ़ाया है कि मेरा हर महीने दहेज आता है। हुँ, नहीं दिया, हुँ। तो नहीं दिया। हम तो पूरी ज़िंदगी कमाएँगे, आपको देंगे। जी, तो कैसे उस टाइम पे मतलब कुछ पता नहीं होता था, कैसे लव मैरिज कैसे किया? आपने ढूँढा या फिर अंकल ने आपको मतलब कहीं प्रपोज़ किया? देखो जी, मेरे हस्बैंड मेरे से 8-9 साल तो बड़े ही हैं। अच्छा। तो उन्होंने पसंद किया क्योंकि मैं तो छोटी थी, खूबसूरत थी। हुँ, वो तो ऐसे नहीं है। जी, लेकिन ठीक है, मेरे को भी अपने फादर की मैंने खोया था, तो जी। मुझे अपने थोड़ा फादर दिखाई आप देते थे। चैनल पे हैं, आप देखिएगा कहीं आप बोल रही कि वो तो ऐसे नहीं थे, हाँ, तो कहीं न कहीं नहीं मैं नहीं घबराती, अच्छा, मैं नहीं घबराती। क्यों घबराऊँ? तो कहीं ज़रूरत उनकी थी, आप तो बिल्कुल फ्री थी, कोई न कोई पसंद कर ही लेगा आपको। मुझे तो बहुत रिश्ते आ रहे थे। आ रहे थे। लेकिन जो है कहीं न कहीं आपकी सोच उनसे मेरे ख्याल से मैच की जब वो बात नहीं जी, मुझे पता नहीं था उनकी मेरी सोच मिल रही है, क्योंकि मैं एक चंचल चंचल नारी थी और जी, वो एक मैच्योर बंदे थे, जी, लेकिन मैंने निभाई। जी। क्योंकि लव मैरिज थी, मैंने निभाई है, आज तक निभा रही हूँ। हुँ। जब तक वो खाना नहीं खाते, मैं नहीं खाती, जब तक पति खाना नहीं खाते, तब मैं तक नहीं आप खाती, खाना नहीं खाती हैं। नहीं। ये मुझे लगता है कि उस टाइम से परंपरा ये चली आ रही है। यस, जिसे मैं देखता था हमारे घर में मेरी मम्मी या दादी जो है कभी यस, भी ऐसा कि घर का मुखिया जब वो उस चौक पे बैठेगा जहाँ खाना बनता था बड़ी पवित्रता के साथ में, वो भोग लगाएँगे भगवान को यस, और उसके बाद ही किसी को खाना मिलेगा। इसलिए सबसे पहले खाना जो है उनको बुला के खिलाया जाता था और वो परंपरा आज तक निभा रही है। मुझे लगता है कि बच्चों में वही संस्कार होगा। यस। आजकल के बच्चों को अगर देखा जाए कि जो सनातनी हैं या फिर वो बच्चे अपने घर परिवार की बातें नहीं मानते हैं कई जगह। नहीं मानते। और आजकल चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो आप देखते हैं कि क्राइम भी समझ सकते हैं इसको। एक क्राइम भी हो रहा है इस चक्कर में क्योंकि वो अपने बुजुर्गों की बातें नहीं मानते। हुँ, आप चाहती हैं कि अगर जिस तरीके से मेरे ख्याल से चाहे कुछ थोड़ी-सी नाराज़गी कभी हो जाती होगी, लेकिन जब आप शाम को इस इंतज़ार में बैठी रहती है कि पति आएँगे हुँ। और तब साथ में खाना खाएँगे, मेरे ख्याल से नाराज़गी सारी दूर हो जाती है। नहीं, पति आएँगे न, वो मैं उनके साथ खाना खाती नहीं हूँ, पहले खाना उनको खिलाती हूँ, जी। बच्चों को और उनको, मैं तो लास्ट में, हुँ। मैं उनके साथ बैठ के नहीं तो खाती। अंकल ने कभी कहा नहीं कि मेरे साथ बैठ के खाओ या फिर पहले खा लिया करो? नहीं, आदत पड़ी। आदत पड़ गई, कहीं न कहीं ये परंपरा निभाया आपने और आजकल के बच्चों को क्या ज्ञान देना चाहेंगी? जो आजकल के बच्चे जो है मतलब बहुएँ ख़ास करके आती हैं और बोलती हैं कि मेरे पहुँचने से पहले सास-ससुर हट जाएँ यहाँ से और तभी मैं आऊँगी उस घर में। तो उनको क्या ज्ञान देंगी? जैसे आप जॉइंट फैमिली में भी रह चुकी हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया मेरे ख़्याल से बिल्कुल। मैंने देखा हुआ है कि 20-20 लोगों का खाना एक साथ बनता था और कभी भी किसी की शिकायत नहीं होती थी। समय से सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना मिलता था, कभी शिकायत नहीं। आज ये समस्याएँ क्यों आ रही हैं कि अगर 4 लोगों को खाना बनाना पड़ गया सुबह-शाम तो हस्बैंड एंड वाइफ में
लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ हो जाता है, कारण क्या है उसका? मैं बता रही हूँ, हमारे ज़माने में ना उतना ऑफ़िस में काम नहीं लेते थे। आजकल जो हमारी बच्चियाँ जाती हैं जॉब करने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। और अगर आप घर में बहू ला रहे हो, ये मत सोचो कि कोई नौकरानी आ रही है, तो उनको भी अपना बड़ा दिल रखना चाहिए। उनके लिए जब आप अपने लिए सर्वेंट रखे, तो उनके लिए भी रखो। और वो आपकी इज़्ज़त करेगी, वो अगर पैसा कमा के ला रही है, आप उससे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको अपने खर्चे पूरे करने दो, मैं तो यही कहूँगी, तभी घर चलता है। जहाँ तुम उम्मीद रखोगे ना अपनी बहुओं से, तो वहीं फिर खता खाओगे, घर में रौनक चाहिए। तो नहीं, उनके लिए भी सर्वेंट रखो, जी। तभी लाओ। वो अब खुद नहीं आती, आप उनको लेकर आते हो। आप बहूएँ खुद लाते हो ना, बारात लेके जाते हो, खुद तो नहीं बेचारी। तो उनको मान-सम्मान से रखो। कहीं न कहीं महिलाओं के पक्ष में मुझे लगता है कि थी, हैं और रहेंगी, क्योंकि पुरुषों की सुनने वाला तो पुरुष ही हो सकता है, जहाँ तक मेरा एक अनुभव है। और अनुभव तो शेयर कर रही हैं शबीर मैम, लेकिन कहीं न कहीं आपको पुरुषों के प्रति भी कुछ ऐसा विचार है कि वो भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक होते हैं, उनकी भी बातों को रखा बिल्कुल, जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं दोनों पक्ष में आपसे नहीं, नहीं। सहमति चाहता हूँ नहीं, बिल्कुल, कि बिल्कुल नहीं। जो कर्तव्य होता है एक महिला का, कि कई बार हाँ। इस वीडियो को अगर देखेंगी महिलाएँ हाँ, हमारे देश की हाँ। या बच्चियाँ देखेंगी, हाँ। तो ये वो एक एग्रेसिवपन उनके अंदर आएगा नहीं। हम तो साहिबी काला जी की वीडियो देखे हुए हैं और उन्होंने बता रखा है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते जब भी आप शादी करके जाएँ तो किसी की बात मत सुनो और जॉब करके आते जाके सो जाओ। क्या ऐसा नहीं, होना ऐसा चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कह रही मैं। देखो, दोनों तरफ से ताली बजनी, ऐसे हाथों में ताली तभी बजनी। जी। तो जो उनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनके पेरेंट्स की, लड़के के, और लड़के की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। जब आपको अपने घर में रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आदमी थोड़ा एकदम बिंदास होके चले, नहीं। ये तो देखो, हर पेरेंट्स की ड्यूटी होती है, लड़की को कुछ नहीं आता। वो तो पढ़ते-पढ़ते जॉब में लग गई, जॉब करते-करते शादी हो गई, लव मैरिज हुई, कुछ भी हुआ। पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा के भेजें, कि अब तुम्हें उसी घर में रहना है। पढ़ा के और सिखा हाँ, के भेजें। सिखा के, शिक्षा दे के भेजें। जी। और जो लड़की है, वो जब शादी करके आ रहे, तो अपनी ज़िम्मेदारी लड़कियाँ भी निभाएँ। तुम एक लड़के से शादी नहीं करते, परिवार से शादी होती है। परिवार से शादी। हाँ। और पहले के ज़माने में जो मैंने देखा, आजकल अच्छा जो शादियाँ हो रही हैं, अगर लव मैरिज, अरेंज मैरिज की बातें की जाए, तो पहले जो लव मैरिज होती थी, तब भी परिवार के लोग बैठ के चर्चा करते थे और मुझे लगता है कि लड़का-लड़की पसंद करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था कि परिवार और परिवार को पसंद बिल्कुल, करें। बिल्कुल। परिवार की सोच अगर मैच करे उस परिवार से, इट मीन्स हाँ। आपके बच्चे का संस्कार वही होगा जो आपके अंदर है। हाँ। लेकिन आजकल जो लड़कियाँ, जो लड़के एक दिन बाहर जा रहे हैं, तीसरे दिन आके बता रहे हैं, मैं तो जो है उसको पसंद करता हूँ, मुझे शादी करो। कितना उचित है ये? देखो, अब शादी तो लड़के ने ही करनी है, लेकिन अगर वो अपने अपने बच्चे को, लड़के को ये समझाए कि अगर तू तालमेल बिठा सकता तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर अलग ही रह लो, अगर तुमने करनी है। नहीं, सवाल वो नहीं, मेरे सवाल ये है कि आजकल के बच्चे पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं। 2 चीज़ें मैं उसमें हाँ। इंक्लूड कर रहा हूँ कि एक तो टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन जब से आ गया, तब से हर घर में आप देखेंगे वो लोगों के पास टाइम नहीं कि अपने बच्चों के साथ बैठ के बात कर सके, बच्चों के पास टाइम नहीं कि माँ-बाप से कोई हाँ। सवाल कर सके, हाँ। पहली चीज़। हाँ जी। दूसरी बात ये कि बच्चे आजकल इतना बिज़ी हो गए हैं, उनको प्राइवेसी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। मतलब वो माँगते हैं प्राइवेसी कि मेरे रूम में कोई घुसे ना, मुझसे मत पूछो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं हाँ। वीडियो देख रहा हूँ या फ़ोन हाँ। चला रहा हूँ, किस पर्पज़ से चला रहे हो, ब पेरेंट्स को पता नहीं होता है। नहीं अभी आप लेटेस्ट कई केस ऐसे देखे हुए हैं, बच्चे सुसाइड भी किए हैं। किए। मोबाइल के चक्कर में या फ्रेंडशिप के चक्कर में मैं नहीं रह सकती। लेकिन अगर नंबर ऑफ परसेंटेज देखा जाए तो डाइवोर्स के जो नंबर हैं आने वाले इस 20 साल के अंतराल में, मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को कोई मिलाना चाहता नहीं है और लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, वो 4 दिन 10 दिन बाद जाके बताते हैं मुझे तो शादी करना है, मैं तो रह नहीं पाऊँगा। लेकिन जब शादी का बुखार उतरता है उनका 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 6 महीने बाद, तो मुझे लगता है वहीं डाइवोर्स की कहानी शुरू हो जाती है। तो क्या एक आंतरिक मन की जो एक व्यथा होती, भावना होती है, उसको समझना ज़रूरी है, फेस को देख कर के विवाह करना चाहिए? नहीं, अंदर की जो है ना, रीडिंग तो ज़रूरी है मन की। रीडिंग ज़रूरी है। आपके संस्कार, आपके कल्चर अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तो विवाह करके कोई मतलब नहीं होता है। आजकल का जो अट्रैक्शन है वो बच्चों का कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आपने मेकअप कर लिया, आपने बहुत अच्छे एक हेयर स्टाइल में रहने लगे, तो आप वो जो है मतलब उस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पक्ष को, लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को ये समझने की आवश्यकता है कि जब भी हम एक वैवाहिक जीवन में बंधने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये बहुत लंबी चर्चा होनी चाहिए। हाँ जी। आज पहले हम लोगों के टाइम पे या हमारे पेरेंट्स जब शादी करते थे, इसीलिए कि 1 साल 2 साल का टाइम होता था। एक बार मुँह दिखाई हो गया, फिर एक हमारे यहाँ होता था क्या रोका बोलते हैं या हाँ। परीक्षा बोलते हैं, वो होता था।
उसके बाद एक डेट निकलती थी 1 साल बाद। उस 1 साल में जितने हमारे यहाँ फंक्शन पड़ेंगे, लड़की वाले और लड़के वाले सब एक साथ होते थे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता था। लड़की से आप तब तक बात नहीं कर सकते जब तक आपका विवाह नहीं हो जाएगा। लेकिन आज का जमाना जो थोड़ा सा मॉडर्न फास्ट है, लेकिन मुझे लगता है इस पर विचार करने की आवश्यकता है हमारे समाज को। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं उस पे पाबंदी यहाँ लगनी चाहिए कि बच्चा अगर बैठा है साथ में, तो आप उसके साथ बैठ रहे हैं, तो आप उससे चर्चा भी कर सके, बात भी कर सके कि बेटा आज आपने दिन में क्या किया, क्या नहीं किया। अभी हाल ही में गाजियाबाद में केस हुआ, जो हम 2-3 बार चर्चा भी कर चुके हैं कि 3 लड़कियां थी, मोबाइल की लत से इतनी परेशान थी कि जब पेरेंट्स को पता चला तब तक वो इतना आगे बढ़ चुकी थी कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, और तीनों जाके जो है तीसरी चौथी मंजिल से शायद छलांग लगाई और तीनों खत्म हो गई। मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब आत्मविश्वास कम हो जाता है, सपोज इतनी एज हो गई आपकी, हम लोग भी देख रहे बढ़ ही रहे हैं, कभी कभी आत्मविश्वास टूट जाता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या हम जो कर रहे हैं ठीक है कि नहीं ठीक है। जब आत्मविश्वास कम हो जाता है तब आप खुद को कैसे संभालती हैं? उस टाइम मैं अपने आप को ऐसे संभालती हूँ कि आपको पता है कि हमारे पुराने जमाने से ही ये चला आ रहा है कि बंदा ना आंखें बंद करके मेडिटेशन करता है। जब आदमी हेल्पलेस हो जाता है ना, तो एक वही भगवान का ही सहारा होता है। और दूसरा, मैंने तो जो अपने फ्रेंड्स बनाई हुई है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। और लाइफ में फ्रेंड्स होने बहुत जरूरी है। और हम लोग महीने में एक बार मिलते हैं। लेडीज आजकल किटी पार्टी में जाती है तो अच्छी चीजें सीख के आओ। अब हम महीने में 1-2 बार तो मिलते हैं, खूब पार्टी होती है, हम एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं डीजे पे। और मैं कहती हूँ कोई गलत बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, हर किसी को एंजॉय करना चाहिए। अब लोग अगर कहते हैं गलत बात है तो ठीक है, अभी उनकी सोच है। मेरी सोच तो ये है, घूमो फिरो खाओ पियो, अपनी मर्यादा में रहो। जी, आध्यात्म की बात फिर हो गई। अभी सुबह एक इंटरव्यू हम कर रहे थे कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि जब भी आप किसी चीज से परेशान हो रहे हैं तो खुद के बारे में समझिए कि क्या हम कैपेबल हैं कि या नहीं है। किसी भी चीज के पीछे भागना बहुत जरूरी नहीं है, भागने के पीछे आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या ये कार्य हम जो कर रहे हैं। सबको, जैसे अभी हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी की, शैवी मैम आपको एक रास्ता बता सकती हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना कैसे है वो आपको चलना है। यदि आप शैवी मैम जैसे एक मॉडर्न बनना चाहते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उस चीज को सीखना पड़ेगा। किसी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, किसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि वैवाहिक जीवन कैसे होना चाहिए या आपको सफलता कैसे मिलेगी, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसे चलेंगे जिससे कि आप अगर एक आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, एक अच्छी जॉब में जाते हैं, जब नीट क्वालिफाई करते हैं, तो नीट क्वालिफाई करने के लिए आपके पेरेंट्स की आपकी मेहनत कितनी होती है कि आप फर्स्ट क्लास से आप अपनी चर्चा को, अपने पूरे सफर को याद कीजिए कि कैसे कैसे आपने पढ़ाई की, और जब जाके नीट भी जब पहुंचे तो क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक उसी तरीके से जीवन जीने की जो राह है खुद को समझना पड़ता है। जब भी आत्मविश्वास कम हो, आप मेडिटेशन कीजिए, जैसा ना हमने बताया, और अपने उन दोस्तों से बात कीजिए जो आपके बहुत खास हों, जो आपको हमेशा एक सही चीजों पे एक डिसीजन दे सके, ले सके, तभी जाके सफलता मिलती है। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। डिप्रेशन में जाने का कारण ये, आजकल 30-30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ जाता है। तो कहीं कहीं आप उससे बच सकते हैं कब? जब आप अपने आप को समझेंगे, आध्यात्म की राह पे चलेंगे, थोड़ा सा दूसरा मेडिटेशन, थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, और अच्छे दोस्त आपके, मेन बात है कि आपके जो आसपास के लोग हों वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, मोटिवेशनल होने चाहिए। दूसरी अगर बात करें कि महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट होना जरूरी क्यों है? महिलाओं को खास करके आज के युग में फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की जरूरत क्या है, किसी पे आश्रित न रहे? तो उनको जॉब करनी चाहिए ना, उनको शादी तब करनी चाहिए जब उनके हाथ में जॉब हो, ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए। शादी ऐसे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर उनका हस्बैंड या परिवार के लोग सक्षम है कि हाँ हम जो है सब कुछ, नहीं 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 नहीं, नौकरी करो आप जी, क्योंकि हाथ चलाने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल करनी चाहिए। जब वो आपको पसंद करते हैं, बोलो जी जॉब तो मैं करूंगी जब तक मेरे से होगी, और फिर उनसे लिखवा लो कि हर महीने इतना दोगे, फिर मत करो, हर महीने डालो अकाउंट में। हम ऐसा नहीं पैसे पैसे के लिए मोहताज नहीं होंगे जी। अब हमारे को पेंशन आ रही है ना, हमने 40 साल नौकरी की, साथ में और बिजनेस भी की है। अब मैं ये मतलब फ्री में सारी सेवा कर रही हूँ, तो मुझे तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि अगर आप एजुकेटेड हैं, पहली चीज क्या है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित आप हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी संस्थाएं हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सर्विस में आप जा सकती हैं
और नौकरी करना ही चाहिए। अगर आप उसके लायक हैं तो ज़रूर कीजिए और करने के साथ-साथ में अपने परिवार को सब कुछ बैलेंस करके चलेंगे, जिससे कि यस, आने वाले टाइम में जब आपका एक पीरियड आएगा ऐसा कि जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ज़ाहिर-सी बात है कि कर्म के साथ-साथ अर्थ भी आवश्यक है। अर्थ मतलब धन धन, का की आवश्यकता है। जब धन रहेगा तो आप लोगों की तभी मदद कर पाएँगे, अच्छी शिक्षा दे पाएँगे और जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि आपके उस पद चिन्हों पे चल कर के लोगों का भला करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे। कभी आपको खुद पे डाउट हुआ किसी चीज़ को लेके कि क्या मैं जो कर रही हूँ सही है या नहीं है? या रास्ता कैसे निकाला जाए? जब अगर आपका कोई खुद पे ही डाउट हुआ, तो आपने किस तरीके से उस रास्ते से बाहर निकली? मेरे को कभी भी डाउट नहीं हुआ। हुँ, मेरे को कभी भी डाउट नहीं हुआ क्योंकि मैं बचपन से बड़ी मेहनती रही हूँ हुँ, और मैं हमेशा ही मुझे सफलता मिली। अगर नहीं भी मिली ना मैंने उसको हासिल कर ली है। पर मैंने अपनी पेशेंस कभी नहीं खोई। जी। पेशेंस कभी नहीं खोया। कई ना, बार होता है कि आपके साथ में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, कई बार वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, नहीं धोखे मिलते हैं मेरे को। मिलते हैं। धोखे मिलते हैं, मैं महीना 15 दिन, हफ्ते में भूल जाती हूँ। हुँ, मैं कहती हूँ शायद मेरे से ज़्यादा उसको ज़रूरत होगी, हुँ, तो मेरे को तो डबल आ जाता है। डबल आ जाता है। तो कहीं न कहीं ये भी आत्मशक्ति का एक बल है, एक ताकत है कि कभी भी धोखा मिल रहा है आपको या कुछ भी चीज़ें आपके हाथ से जा रही हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि उसके पीछे भागेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हो सकता है कि और आप आगे बढ़ जाएँगे तो उसका कई गुना आपके पास आ जाता है बिल्कुल, और उस बंदे के बारे में आपको एक नॉलेज हो जाती है कि ये व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं है ही और नहीं। आप उस रास्ते से निकल जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। आपकी मॉर्निंग रूटीन आपकी सक्सेस में कैसे योगदान करती है? क्या मॉर्निंग रूटीन है? किस तरीके से आप मतलब सुबह से लेके शाम तक जो दौड़ती रहती हैं, रनिंग करती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सुबह से लेकर रात के 11-12 बजे तक दौड़ती रहती हूँ, मेरे को रेस्ट का भी टाइम नहीं मिलता। जी। बस रात को बस 10 बजे मैं मेरा रेस्ट का टाइम होता है, हुँ, थोड़ा सीरियल वगैरह देख लेती हूँ हुँ, और दिन में 2-4 बार अपनी सहेलियों से बात कर लेती हूँ, जो मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, 2-3 हैं। जी, बाकी तो मेरे 60-70 फ्रेंड तो हैं, वो मेरे को सोने भी नहीं देते और मेरे को बोर होने नहीं देते, जी। तो उसी में व्यस्त रहती तो हूँ। उस रूटीन में जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, पार्क में हाँ, थोड़ा-सा घूमने हाँ, जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा अगर खान-पान की बातें की जाए तो ज़्यादा पसंद क्या करती हैं आप? मतलब घर का खाना खाती हैं या फिर बाहर कुछ भी खा घर का लेती हैं? घर का। घर का खाती हैं। तो खाने में मतलब ज़्यादातर क्या पसंद होता है आपको? ज़्यादा लोग जो मसालेदार खाना खाते नहीं, हैं, नहीं, दाल-चावल, रोटी-सब्जी बस। नॉर्मल खाना खाती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नॉर्मल खाना खा कर के बिल्कुल खुद को फिट रखती हैं। बाकी कई परिवारों में देखता हूँ कि हफ्ते में आजकल देखते हैं जैसे यूएस का कल्चर है कि वो पैकेट का खाना खाते हैं, ज़्यादातर लोग। आज मैं इंडिया में भी देखता हूँ कई परिवार के लोग ऐसे हैं थोड़ा-सा जो मतलब मॉडर्न की तरफ अगर देखा जाए कि बढ़ रहे हैं वो, तो वीक में 2 दिन 3 दिन वो अपना किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है, वो तो आप बखूबी जानती हैं। तो मुझे लगता है कि जितना शुद्ध खाना आप खाएँगे, आपका मन, चित्त और आपका विचार उतना ही शुद्ध रहेगा और हमेशा आप स्वस्थ और मस्त बने रहेंगे। यस, सेल्फ लव आपके लिए क्या मायने रखता है? सेल्फ लव खुद से प्यार। हाँ, खुद से प्यार ऐसा है कि उसके लिए तो मुझे कभी टाइम मिला ही नहीं। अगर मैंने प्यार किया है तो परिवार से किया है या अपने दोस्तों से किया है हुँ, और मैं उनको मोटिवेट बराबर करती रहती हूँ हुँ, जहाँ ज़रूरत होती है हुँ, और मुझे वो लोग प्यार भी बहुत करते हैं। मेरे को तो बड़ा कई बार घमंड आ जाता है। जी, कई बार मुझे घमंड आ जाती है, मेरे को 70-80 100 लोग प्यार करते हैं। हुँ। ये बहुत अच्छी बात है कि प्यार करना मतलब कोई अगर किसी को प्यार कर रहा है, चाह रहा है या उसकी बातों से बहुत सहमत है। प्यार का मतलब एक ही चीज़ नहीं होता है कि आप बस उस चीज़ में पड़ गए। लेकिन प्यार करना ये होता है कि आपकी बातों की सहमति जताना भी प्यार होता है। आपकी बातों को एग्री करना भी प्यार होता है और कहीं न कहीं ये प्यार है हम लोगों के प्रति आपका जो आप वहाँ से चल के और यहाँ तक स्टूडियो तक आप आईं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी आपका प्रेम है, जो आप और अपनी टीम के साथ यहाँ पे आईं और मुझे इस चर्चा में शामिल होने का एक अवसर मुझे भी मिला और साथ में जो है आप यहाँ बैठ के जो हमारी देश की उन नारियों को, उन यंगस्टर को आप जो है एक मोटिवेट करने का प्रयास करें। जहाँ तक आप एक्टिंग फील्ड की बात कर रही थी, तो कहीं न कहीं रह गया मन में, तो गाने वगैरह सुनती हैं आप? मैं गाने बहुत सुनती हूँ जी, और आपको गाने में गुनगुनाती भी हूँ अच्छा, और मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ क्योंकि मैं वाओ! बचपन से ही करती थी, जी, खूब करती थी मैं। जी, स्कूल में, कॉलेज में, स्टेज पे जब हुँ, मैं कोर्स भी करती तो भी मैं स्टेज पे गाना भी गाती थी और डांस भी करती, लेकिन मुझे ऐसा परिवार नहीं मिला।
लेकिन मुझे अब ये परिवार मिला। नहीं, ऑलवेज़ वेलकम है आपका इस परिवार में और हमेशा आपके साथ में जैसा आप बैठे हैं ग्लैमियो एंटरटेनमेंट के साथ में आप यहाँ पे आई और हम एयर न्यूज़ का एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं स्टूडियो में आपका और जब मैम आई थैंक यू। हैं तो एक एनर्जी यहाँ पे डिलीवर करके गई हैं और एनर्जी वो जब होती है तो ज़ाहिर-सी बात है सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं। उम्मीद आगे रहेगा। तो गाने में आप क्या पसंद करती हैं? मतलब पुराने गाने ज़्यादा सुनती हैं, नए गाने सुनते हैं आप? मैं पुराने भी सुनती हूँ, लेकिन मैं नए गानों पे डांस करती हूँ। नए गानों में डांस करते हैं। डांस का मेरे ख्याल से आज सेटअप तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि कैमरे हमारे ऐसे लगे हुए एंगल है जहाँ पे शायद नेक्स्ट में हम मैम का डांस भी दिखाएंगे और कुछ इनके जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं कोशिश करूंगा मैं उस पर एक ब्लॉग बनाऊं और ब्लॉग बना के मैं पूरे एयर न्यूज़ को भेजूं और जो उसका पॉडकास्ट उसका जो टेलीकास्ट होगा। दूसरी बात अगर गाने की बात की जाए तो थोड़ा सा कुछ गुनगुना सकती हैं जो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा लगेगा मुझे लगता है। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा संभल तो ले, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं। दूसरी शहरों में अगर बात की जाए कि आजकल के जो आर्टिस्ट हैं आप तो बहुत दिनों से देखती आ रही हैं हम लोगों का जन्म भी उस टाइम पे नहीं हुआ था जब से आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हैं और आपका सफर यहाँ तक चला है तो चाहते हैं कि आप अभी बहुत काम करें बहुत नाम करें कई सालों तक ऐसे रहें ऐसे यंग बनी हैं और ये आपकी खूबसूरती बरकरार है। आजकल के जो गाने आ रहे हैं फ़िल्मों के हों, चाहे सीरियल में आप देख लीजिए या फिर आजकल शॉर्ट मूवीज़ बनती हैं। पहले के गानों में, अब के गानों में आपको क्या फ़र्क लगता है? क्या आपके गाने गाने समझ में आते हैं या फिर लोग जिस तरीके से पहले एन्जॉय करते थे, तो गाने अमर हो जैसे अभी आपने सुनाया कि अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। तो अभी के गानों को लेके अगर पहले के गानों को लेके देखा जाए तो ज़्यादा शांति किसमें मिलती है? ज़्यादा पहले वाले गानों में। पहले वाले गानों में। तो आजकल के जो नए-नए कलाकार जो आर्टिस्ट बन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक के शब्दों में एक मैसेज होना चाहिए? देखो जी, उनके लिए ये मैसेज है कि कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, जी। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, थोड़ा ना पुराने गानों को भी साथ में लेके चले, दैट इज बेटर। ये तो तूफान की तरह आए और चले जाएंगे, लेकिन वो अभी भी गाए जाते हैं, वो उनमें कोई मीनिंग होता था, आजकल के गानों का कोई मीनिंग नहीं है, तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो गानों में कोई मैसेज होना चाहिए जिस तरीके से पुराने गाने हमारे हाँ, मैसेज कलाकार और राइटर रहे, जो लिखे और अमर हो गए गाने वो। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज डिमांड है लोगों की, कई बार क्या होता है कि जब तक आपको ऑडियंस डिमांड नहीं मिलेगी, आप उस मैसेज पे काम नहीं कर सकते। हर गाने हर कोई नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ गाने ऐसे आने चाहिए आपके जो थोड़ा-सा उस टाइप के हो जिसपे एक मैसेज हो और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए होना चाहिए। दूसरा अगर देखा जाए तो क्या कुछ नेगेटिव लोग भी आपको मिलते हैं, जिससे आप कोई काम कर रही हैं? देखो जी, नेगेटिव तो बहुत मिलते हैं। तो उनको कैसे मैनेज करती हैं? किस तरीके से आप उनसे मतलब अपनी बातों को करके साइड हो जाती हैं? नेगेटिव लोगों को मैं उनको सुनती हूँ, लेकिन उस टाइम मैं जवाब नहीं देती, क्योंकि जवाब नहीं देना एक तरह की पनिशमेंट होती है। अगर आप उसी टाइम रिएक्ट करोगे ना, तो उसको समझ में नहीं आएगी। आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और जब तूफान थम जाए, सबके सामने नहीं, अलग से बोलो कि उस टाइम आपने ये ठीक नहीं किया था, तो समझ जाएंगे। अगर आप भी वैसे बन जाओगे तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि देखो, आप समझदार बन जाओ, अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हो कि उनकी लाइफ में जरूर कोई ऐसी चीज होगी जो उसको ऐसा ना नेगेटिव बना रही बहुत सही बात कर रही हैं कि गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। है यस। कि उस समय आप रिएक्ट ना करके आप नहीं। थोड़ी देर बाद या आपका टाइम आएगा कि आप थोड़े समय बाद जब आपका एक बुलंदी पे आप रहेंगे और वहाँ पे जब कोई चीज़ देखेंगे तब उसको बुला के बता सकते हैं कि आपने उस टाइम पे ऐसा किया था जो ठीक नहीं था और कारण यही है जो आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही क्रोध में आकर के एग्रेसिव होकर के उसी टाइम पे कुछ चीज़ें उगल देते हैं, बात कर लेते हैं। क्या होता है कि
दुख तो होता ही, सपोज आपके साथ मेरे साथ है, हम लोग बैठे हैं अभी हमारे बीच में कुछ ऐसा करे जिसके लिए हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही अगर हमारे पीठ पीछे कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जो हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है यहाँ पे, या ये चीज नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद जो किए जा रहा है किए जा रहा है, उस टाइम पे कैसे करे इंसान? आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आपके फैमिली में सबसे पहले तो आती है फैमिली, जी। बाहर वाले तो बाद में आते हैं। आपके फैमिली वाले आपके सामने नेगेटिव बात कर रहे हैं या आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप उसको तो उनको तो भगा नहीं सकते ना, आप वो जगह खुद त्याग दो, आप चले जाओ, बाहर चले जाओ, बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठंडे हो जाएंगे। आप पटकोगे बर्तन बर्तन तो कोई फायदा नहीं है, आप खुद को बदल लो, वो नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये तो घर की बातें हो गई, और वाकई में अगर आपको गुस्सा शांत करना है, क्योंकि परिवार से आप दूर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कुछ सेकंड्स के लिए वो गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, कुछ चीजें मन में है, और वहां पे अगर दोनों नहीं समझ रहे हैं तो बात बिगड़ती है, और एक व्यक्ति को कहीं कहीं साइड हो जाना चाहिए, एक घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जबकि कई परिवारों में देखते होंगे, आप अपने घर में भी देखते होंगे, कई बार लड़ाई होती होती इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है, कुछ टाइम पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 दिन बाद, 1 घंटे बाद फिर वो लड़ाई शांत हो जाती है, फिर रिक्वेस्ट करके मनाना पड़ता है कि नहीं वो गलती मेरी थी या फिर आपकी, दोनों में से जो भी होती है, वो मैनेजेबल होती है। लेकिन बाहर के लोगों से कैसे निपटा जाए? सपोज आप कोई काम कर रही हैं, आपके कलीग हैं, आपके साथ के हैं, जिनको आपने बहुत मदद की, बहुत कदम-कदम पे आप उनके साथ रहे, और वही पीठ पीछे आपके साथ, जिसको छुरी घोंपना बोल सकते हैं, वो करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, जब आपको पता चलता है, बड़ी तकलीफ होती है। क्या उस टाइम पे भी शांत रहना ज़रूरी है, उनको फिर वहाँ से अवॉइड करो, यू शुड अवॉइड, अच्छा, अवॉइड करो। तो अपना नुकसान झेले फिर? झेल लो, क्या हो गया? अगर पैसे की कोई बात है तो कानूनी कार्य करे, हाथापाई नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता चल रहा है हमें लाखों का नुकसान हुआ है, हमें अपने घर में लाखों का नुकसान हुआ है, हमारे परिवार वालों ने किया है, अब कानूनी कार्रवाई चल रही, कोई बात नहीं, लेकिन हाथापाई नहीं, उन्होंने की पर हमने नहीं की, कानून करे बस, मिलता है ठीक है, जो किस्मत में चल के, अगर जो नहीं, कोशिश करो, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सही बात कर रही हैं कि आपको अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं। सच कहे तो आपको हर रोज ये समझना है कि हमारे साथ 4 लोग 3 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 3 लोगों की आज सुबह से लेकर शाम तक की क्या भूमिका आपके साथ में रही है, और जो आपने काम दिया उनको, क्या वो परफेक्ट किए या लापरवाही कर रहे हैं। एक बार 2 बार आप सिखा सकते, समझा सकते, लेकिन अगर वो बार-बार लापरवाही कर रहा है और आपका नुकसान करना चाह रहा है, तो कहीं न कहीं आपके लिए वो हानिकारक है, और आप बहुत प्यार से उसको एक साइड कर दीजिए, ना कि उसको ढोने की ज़रूरत है। यदि आपके हर काम में वो सक्षमता से लेकर के और बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, जहाँ पे डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे नुकसान की बात है, 1 बार 2 बार करके विदाउट एनी डिस्कशन के आप डिस्कस करके निकाल सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। आपको लड़ाई झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं। दूसरी अगर बात की जाए कि यंग गर्ल्स की, जो आज लड़कियां हमारे बीच में है, जो आज मोटिवेशनल के रूप में काम कर रही हैं, फिल्मों में काम कर रही हैं, या फिर जॉब कर रही हैं, हमारे आपके घरों की भी लड़कियां हैं, तो यंग गर्ल्स को आज के समय सबसे ज्यादा जरूरी स्किल क्या सीखनी चाहिए? स्किल क्या होनी चाहिए उनके अंदर, जो कि वो परफेक्ट मार्केट में जा रही है, अपना काम करके आ रही है? देखो जी, मैं तो सीधी बात कहूंगी कि आजकल लड़कियां कहती है ना, जैसे कि भी हमारे साथ गलत हो गया, सब कुछ हो गया, जो घर से बाहर जाती है, तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि उनको अच्छे से सजा संवर के भेजे, और दूसरा समझ गए ना, मतलब ऐसी चीज हो रही है। नहीं, हमें ये क्या है कि मतलब अगर ये शॉर्ट कपड़ों में जाएंगी तो देखो कुछ भी हो सकता है, तो और दूसरा ये है कि उनको, लड़कियों को ये वाली ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए कि अपनी रक्षा खुद करो, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, अगर आप घर से बाहर जा रही हो तो कोई बचाने नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल की लड़कियां हो चाहे लड़के, अगर ये जिम्मेदारी प्रशासन पे डाल देती हैं, या जिम्मेदारी डाल देती है माँ बाप पे, माँ बाप ने ये नहीं दिया, आप क्या कर रही है, तो कहीं न कहीं माँ बाप तो, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि आप उन कपड़ों में जाएं जहाँ पे लोग आपको देख करके उनकी मानसिकता चेंज हो और आपके साथ कुछ गलत हो। आपकी सेफ्टी जो है हमेशा परिवार वाले चाहते हैं, घर वाले चाहते हैं, और उस तरीके से अगर आप जाती हैं तो जाहिर सी बात है आपके संस्कार, आपके गुणों को एक आदर किया जाएगा। नहीं तो कहीं कहीं परेशानियां हैं, जैसे आप पहले में बता रही हैं, तो मुझे लगता है कि स्किल की बात अगर की जाए तो हो गया कि ठीक है, वो स्किल की बात हो गई। स्किल क्या होनी चाहिए उनके अंदर में? स्किल तो ये होनी चाहिए कि मतलब जो भी लड़की, उसको सबसे पहले मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा जरूरी है, अच्छे माँ बाप संस्कार दें,
स्किल या कि स्किल तो लड़की में होना चाहिए ना, हमेशा कोई तो नहीं आएगा ना, तभी वो घर से बाहर निकले। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमाने का स्किल नहीं है या किसी को अटेंड करने का स्किल नहीं है तो फिर घर में बैठे रहो और क्या करोगे। अब आपके सामने मैं हूँ, मेरा 1956 में बर्थ हुआ है और देखो मैंने इतनी लड़ाई लड़ी और देखो मेरे अंदर स्किल है तो मैं यहाँ बैठी हूँ ना। बिल्कुल सही बात है, स्किल जरूरी है। आप जिस फील्ड में भी जाना जाना चाहती हैं, कहने का मतलब वो है स्किल होनी जरूरी है, आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में सीखना चाहिए, और सीखेंगे तभी जब एक अच्छे संस्कार में आपका पालन पोषण होगा और अच्छे गुरु के पास जाएंगे, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में जा रही हैं तो आपको सीखना ही पड़ेगा, वो स्किल का आपको नॉलेज देना पड़ेगा, देन आप आगे कुछ कर सकती हैं। अदरवाइज सिर्फ घर पे बैठ करके आप सोचिए ये कर लेंगे तो संभव नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, सोशल मीडिया महिलाओं के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है, कम करता है। तो उनका ध्यान ही नहीं है काम में, 24 घंटे मोबाइल हाथ में होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए ना। तो आप क्या, आप सोशल मीडिया पे आप कितना टाइम बिताती हैं? मैं देखो जी, अब मैं तो इस सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी हूँ, अभी मैं तो रहूंगी ना, अब मैं तो रोज रोज तो बाहर नहीं जाऊंगी ना। जब मैंने तो अपने बच्चे बड़े किए, सब कुछ किया, समाज का किया, अब मैं अपने घर के लिए नहीं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं तो सोशल मीडिया पे रह सकती हूँ ना। अब पता नहीं कब मेरी सांस निकल जाए, 70 साल की मैं हो गई हूँ, तो मैं कुछ तो समाज को देके जाऊँ ना, मोटिवेट करके जाऊँ ना, मेरे जैसा दोबारा तो होगा नहीं। तो इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आज जो मेरा लिया इंटरव्यू, उसको ध्यान से सुनो, उस पर इम्प्लीमेंट करना, सुन के ये नहीं कि आगे करो, आगे शेयर करो, तब तो मजा है, तो क्या फायदा। अब ये, अब आप सोचो कि मैं गाने पे डांस कर रही हूँ, आपने वो देखकर मैं खुश हो रहे हो, तो ये बातें कौन सुनेगा, ये तो कोई गुरु ही बता सकता है, नहीं तो आप घर में पढ़ लेते हैं, आज कुछ जाते ही नहीं। मैम को आज मैं बता दूं इसीलिए बुलाया गया क्योंकि देखिए बड़े चैनल्स जो हैं वो कभी भी किसी का पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू करते हैं, जो बड़े चैनल जो नहीं करते, वो नहीं करते हैं, पेमेंट चार्ज करते हैं। लेकिन हमारा एयर न्यूज बहुत एक ऐसा मुहिम छेड़ रखा है जिनके अंदर जो सक्षमता है या नॉलेज है, स्किल है, उस स्किल को आगे तक पहुंचाने में एयर न्यूज काम करता है। और आज हम उसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि आपकी बातों को हम उन लड़कियों तक, उन लड़कों तक, उन यंगस्टर तक कैसे पहुंचाएं कि जहाँ पे खुश रह सके, अपने आप को जो है अकेला ना समझें और वो कर सकते हैं। तो शायद काला जी का कहना ये है कि जहाँ तक बात हो रही स्किल की, सोशल मीडिया की बात हो रही, सोशल मीडिया चलाओ, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप उस उम्र में चलाओ जब आप सफलता, जिम्मेदारियां खत्म हो जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पता चल रहा है कि बच्चे आपके 8th में, 10th में, 9th में और आप दिन भर फोन दे दिए और फोन में क्या देख रहे हैं क्या नहीं आपको पता तक नहीं चलता, क्योंकि अपना करियर वो फोन के इर्द गिर्द ही खत्म करने वाले हैं। लेकिन जिस दिन वो कुछ भी क्वालिफाई कर गए, नीट क्वालिफाई कर गए, आप IIT क्वालिफाई कर गए, कहीं पे सर्विस लग गई उनकी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में बड़े स्तर पे, उसके बाद दिन आपको मोबाइल ही चलाना कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल टेक्नोलॉजी हम सब यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कहीं आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अगर बना आप रख भी रहे हैं तो अच्छे कामों के लिए, पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको जो ये चर्चा का विषय बनाए यहाँ पे और बात करेंगे। आजकल की जो यंगस्टर चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबसे पहले सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, जब तनाव होता है, स्ट्रेस होता है ना, अगर बहुत ज्यादा हो गया, जैसे वो बाइपोलर का रूप ही ले लिया, यू नो बाइपोलर, बाइपोलर बहुत खतरनाक बीमारी होती है, उसमें जो बच्चे ना अपने आप को ना एक रूम में बंद कर लेते हैं, ठीक है, उनको पानी से ये डर डर लगता है, ये सब मैंने देखा हुआ है। तो जब स्ट्रेस हो जाता है ना, तो आप एक साइकेट्रिक को दिखा दो, क्योंकि देखो बाहर की जो एलर्जी दिखाई देती है, लेकिन जो यहाँ चल रही है ना वो दिखाई नहीं देती, तो आपका केमिकल डामाडोल हो गया, तो थोड़ी सी मेडिसिन ले लो। दूसरा, आपने मेडिटेशन करना है और आपने सुबह वॉक वगैरह करनी है, और आप अपने को 1 घंटा दो, काम नहीं होता कोई बात नहीं, 1 घंटा जल्दी उठ जाओ, या रात को लेट सोते हो तो रात के टाइम भी अपने ईश्वर को याद करके तो यहाँ पे ध्यान रखो, तो वो मेडिटेशन होता है। फिर सारा दिन अपना काम करते रहो, क्योंकि आजकल बच्चे जो भी हैं नाइट तक काम करते रहते हैं, सोने से पहले एक बार वो मेडिटेशन कर ले, तो उससे क्या होगा, मेरी तरह वो खूबसूरत भी बन जाएंगे, उनका दिमाग से जो ब्लड है वो सर्कुलेट होएगा और उनको ना स्ट्रेस नहीं होगा। थोड़ी सी दवाई तो लेनी पड़ेगी।
जैसे सिर दर्द की बुखार की दवाई लेते हैं, तो सेवियर अगर है स्ट्रेस तो थोड़ी सी दवाई ले लो बस। स्ट्रेस की समस्या बहुत बढ़ रही है बच्चों में, जिसमें हम बता रहे हैं कि सबसे पहले बच्चों को जो है बहुत कुछ ध्यान देने की जरूरत होती है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर 1 घंटा भी खुद पर टाइम देते हैं और थोड़ा-सा मेडिटेशन करते हैं, और ज़रूरत क्या है, आप 24 घंटा होता है, 24 घंटे में आप सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं, फ़ोन के लिए, खुद के लिए। परिवार के लिए या फिर अपनी जॉब के लिए, दोस्तों के लिए, तो क्या 1 घंटा अपने ऊपर नहीं निकाल सकते? बस क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे कीमती हमारी शरीर है। बस। अगर एक अंग खराब होता है तो आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो कितना चार्ज लगता है आपको पता है। तो फिर भी सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद रोजगार। यस। ये तीनों चीजें आपके पास है, सबसे धनी आप इंसान हैं जो कि सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें सक्सेस का, एक महिला के लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है, कब वो समझे कि हाँ मुझे सक्सेस मिल गई? जब वो अपने परिवार को ढंग से चलाती है, वो सबसे बड़ी सफलता होती है। जी। अगर परिवार नहीं चला पाई तो वो सफल नहीं है। जैसा भी परिवार हो, कोशिश करो, अगर नहीं होता तो देखो तो वक्त खराब है। हर महिला कोशिश करती है कि मेरा परिवार इकट्ठा रहे, लेकिन अब जब थोड़ा सा आदमी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता तो परिवार टूट जाता है। हाँ। तो कहीं न कहीं आदमी की तरफ से सपोर्ट न मिलने के कारण क्या होता है? आदमी भी स्ट्रेस में जा सकता है, जाता होगा? हाँ, जाता है। उस पीरियड में क्या किया जाए? सपोज़ हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है? किसी कारणवश हो सकता है कि उनका एक जो माइंडसेट है डिफरेंट टाइप का है, नहीं चल पा रहा है। तो क्या दोनों को झेलना चाहिए बहुत लंबे समय तक, या नहीं, फिर नहीं। बैठ के बातचीत करके? नहीं, झेलना नहीं चाहिए। अगर आपस में आपकी नहीं बन रही ना, बड़े प्यार मोहब्बत से अलग हो जाओ। हर किसी को जीने का अधिकार है ना? अब हमारी कई फ्रेंड्स हैं, अब हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, क्या करे वो? प्यार मोहब्बत से अलग हो जाओ। उसमें ना ऐसे ज्यादा वो नहीं, तामझाम नहीं होना चाहिए। वो अपनी जिंदगी जिए, वो अपनी जिंदगी अगर होने नहीं दे रहा है सामने वाला तो मुझे बुला लो, मेडिसिन कर दूंगी। मैंने बहुत किया है, मैं इतना तो दम रखती हूँ। तो कहीं न कहीं एक जो सुखमय जीवन व्यतीत करने का एक माध्यम है, वो भी सैफी मैम से आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते कि कभी भी पारिवारिक कलह-कलेश ना हो करके, अगर दोनों में नहीं एक सामंजस्य बन पा रहा है, तो बड़े प्यार से आप अपनी जगह खुश रहो, आप अपनी जगह खुश रहो। अब लड़की को लड़का कमा के नहीं खिलाए तो वहाँ लड़की क्या करेगी बताइए? वो लड़की खुद तो नहीं आई ना घर में चल के, आप लाए ना, वो आई। क्या गलती बैठ कर सुलझा सकते हैं? कमाना तो लड़के को है ही। लड़की ज्यादा खर्च नहीं करी बेचारी, अच्छे परिवार से है, तो वहाँ समझाया जा सकता है। जब लड़का काम आ ही नहीं रहा तो वो लड़की बेचारी क्या करेगी? तो अलग हो जाने, जो जीने का अधिकार तो है ही ना। अब वहाँ रह के तो कुछ नहीं कर सकती, तो हमें बुलाओ, हम आपका कराएंगे सुलह। तो कहीं न कहीं ये समस्याएँ, मेरा सवाल सिर्फ़ इसलिए था कि ये समस्याएँ हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं, कि कई बार क्या होता है कि चाहे जल्दबाज़ी के चक्कर में, या फिर कुछ माता-पिता की गलतियों के चक्कर में, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं कि जब आप ना समझ पाते हैं, कुछ दिन बाद बातें पता चलती है कि नहीं, हम तो इनके लायक बने नहीं थे, या फिर वो बने नहीं थे हमारे लिए। तो वहाँ पे दोनों में जब चर्चाएँ होने लगती हैं, डिस्कशन इतना उल्टा होने लगता है कि जहाँ पे आप सुबह जा रहे हैं, घर शाम को जा रहे हैं, जहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, वो घर काटने को दौड़ता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, जैसे सैफी मैम है, हमारी सोनिया मैम भी बैठी हुई हैं, हाँ। जो चर्चाएँ करती हैं, और ऐसे बहुत शांति से बैठ करके डिस्कस करके या तो सेटल हो जाए कि हाँ, आगे से हम लोग जो भी है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, तभी बजट नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ़ आपका दिल बड़ा होना चाहिए, और एक अच्छी महिला अगर है, अच्छे पुरुष हैं, तो मुझे लगता है कि छोटे से रूम में भी गुज़ारा हो रहा है, लोगों का बड़ा खुश है। आप देखते होंगे कई परिवार में रिक्शे भी लोग चलाते हैं, शाम को जाके जब शाम को बैठ के बच्चों के साथ खाना खाते हैं, तो उससे बड़ा सुखी जीवन किसी को नहीं मिलता। अभी मैंने एक देखा था, एपिसोड देखा था, या फिर अक्षय कुमार जी की डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने। वो गए राजस्थान में ऐसे कोई फ़िल्म शूट करने के लिए गए, और उनके मन में आया थोड़ा-सा गाँव का हम देख के घूम के आते हैं। गए तो एक छोटा-सा कच्चा मकान कहीं पे देखे, और बच्चे बाहर खेल रहे थे, बड़ा साफ-सफाई करके, ऐसी मिट्टी का घर था, और वहाँ उस घर में जाके घुस जाते तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो अक्षय कुमार जी हैं। और जब अंदर जाते हैं तो उनको लगा कि हम लोग इतने सालों से फ़िल्मों में काम कर रहे हैं, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए की फ़िल्म साइन करते हैं, कितना पैसा कमा लिए, लेकिन रात को नींद नहीं आती है। और शाम को बोल रहे थे कि वो बच्चे जब शाम को 8 बजे खाना खाए हैं और उसके बाद जो सोए हैं, खूब हँसी-मज़ाक बात करके, खूब बढ़िया से सो के, और सुबह उठते ही वो गए। उन्हीं के बीच में सोए रात भर। तो बोले कि ज़िंदगी क्या है? एक दिन तो जाना ही जाना है
पैसा उतना ही चाहिए जितना आपके मन को सुकून दे सके, शांति दे सके और दूसरों के हितों के लिए आप कार्य कर सकें। नहीं तो कई करोड़ लोग हैं इस भारत में जो कि रोज का करोड़ों रुपए कमाते होंगे, लेकिन शाम को आप देखते होंगे नींद नहीं आती। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को स्ट्रेस न लेकर के अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को समझने की आवश्यकता है। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपका जीवन सुखमय और बहुत ही अनुभवशील बन जाएगा। बिल्कुल। दूसरा अगर बात करेंगे, अगर आपको अपने मन में कोई बात आती है, सपोज आप बैठी हुई हैं और कोई चर्चा ऐसी आ जाती है आपके बच्चों के प्रति, हस्बैंड के प्रति या समाज के प्रति, और आपको लगता है कि गलत हो रहा है, क्या आप सामाजिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक सेवा के लिए लोगों के बीच में जा करके आप अपनी बातों को रखती हैं? देखो, मेरे परिवार में ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, बड़ा रिगार्ड करते हैं और हमारा एक सुखी परिवार है। देखो, उतार-चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते ही है, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश ये होती है कि सब ठीक-ठाक रहे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हर एक के परिवार में होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना मेरा होता है। तो इसलिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं ना ज़्यादा बाहर जाके सेटल हो गए हैं। माँ-बाप ने बहुत पढ़ा दिया उनको, वो बाहर सेटल हो गए हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो अकेले हो गए हैं। अब हमारे यहाँ एल्डर केयर की संस्थाएँ वगैरह चल रही हैं, वो बच्चे पैसा भी देते हैं, लेकिन उनकी एल्डर केयर चल रहा है, हमारे यहाँ संस्था चल रही तो है। ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनको क्या ज्ञान देना चाहेंगी कि वो अपना जो धन है बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन बच्चों के अंदर वो संस्कार होना चाहिए। महीने में एक बार आप उस वृद्धाश्रम, उस अपने मंदिर, उस अपने ग्रंथों की ओर लेके जाइए, जहाँ पे वो बच्चे सीख सके कि माँ बाप की सेवा, माँ बाप की बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज के जमाने में आप देखिए कि लोग बच्चों के चक्कर में पैसे को बैंक में सड़ा देंगे, लेकिन किसी मजबूर गरीब बेसहारा की मदद करने के लिए आगे नहीं आते। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूंगी कि देखो, उनको भी बूढ़ा होना है और उनको मैं ये कहना चाहूंगी, जो विदेशों में रहते हैं बच्चे, जो यहाँ रहते हैं, अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, कल को उन्होंने भी वृद्ध होना तो उनके बच्चे भी ऐसे करेंगे। तो उनको अपना भारतीय परंपरा जो पुरानी है उसको अपनाना चाहिए और विदेशों का परंपरा अपनानी नहीं चाहिए। हमारे बीच में जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि आज के समय में, आज के जमाने में जो लोग हैं वो बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं जो कि बच्चे विदेश जाकर सेटल हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पे वो वृद्धाश्रम जाने को मजबूर हो रहे हैं उस समय पे, और उस समय वृद्धाश्रम में जा करके उनको सिर्फ कोई सूखी रोटी या जो भी लोग दान दक्षिणा देते हैं वृद्धाश्रम को, वही से वो चलता है। आप जैसे लोग जाते हैं वृद्धाश्रम में, चाहते हैं हाँ ये चीज करें, तो आने वाले समय में एक जो गंभीर समस्या है इसका निदान तभी हो पाएगा जब अपने बच्चों को शिक्षा के साथ में आप अपनी परंपरा, सभ्यता और धर्म के बारे में जानकारी देंगे, तभी होगी। अदरवाइज आपको छोड़ के आपके बच्चे चले जाएंगे। कहीं पे आपको सामाजिक रूप से भी बने रहने की आवश्यकता है। दूसरा मैं आपको ये संदेश देना चाहूंगी, देखो, हमारे यहाँ की लड़कियों में, लड़कों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कोई कमी नहीं। इनके ना मतलब ड्रीम जो है बहुत ऊंचे है, इनके सपने बहुत ऊंचे हैं। जब वो पूरे नहीं होते ना तो ये लोग ना अग्रेसिव बन जाते हैं। अपने सपने आप ऊंचे रखो, आप देखो कि आप उन बुलंदी तो तक पहुंच सकते हो। अगर नहीं पहुंच सकते कोशिश करो, ये तुम्हारे दिल पे है। ये कोई नहीं, आपके सपने अगर पूरे करने हैं ना तो अपने खर्चे कम करो, सपने तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। और तुम्हारी आमदनी तो है 98 और खर्चा करते तुम रुपया। की लाइफ को बैलेंस करने की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ उठिए, बैठिए, चर्चा कीजिए, जहाँ पे आपको हर रोज एक ज्ञान मिले, मैच्योर लोगों से मिलो, बोधवर्धन हो, और मैच्योर लोगों से जब मिलेंगे तो पॉजिटिव दिशा में जब जाएंगे तो आपके अंदर ज्ञान का भंडार होगा और जीवन जीने की सरलता आ जाएगी, एक मार्ग मिल जाएगा। ये थी हमारे साथ में शैली कालरा जी, और जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। साथ में क्या है कि लाइफ स्टाइल के बारे में नई नई चीजों को लेके उन महिलाओं को, उन बच्चों को मोटिवेट करती हैं जिन घरों में थोड़ी सी किसी छोटी मोटी बातों को लेकर तकलीफ होती है। सिर्फ जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस दिन आप जागरूक हो जाएंगे डेफिनेटली आप अपने जीवन काल में बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और आगे हम फिर चर्चा करेंगे। सैली मैम से की टीम है बहुत अच्छी, जहाँ पे हम बैठेंगे, बातें करेंगे, और तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सैली मैम का सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप